Hi students, biology is the very most important and very interested subjects than other subjects। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक सब्जेक्ट्स होता है और हम लोग इसी के साथ ही साथ इससे संबंधित कई जानकारियाँ खुद पाए जाते हैं, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से भी पाए जाते हैं। और इसकी स्टडी करने के लिए हमको नेचर से जुड़ना पड़ता है। जैसे सपोज दैट आप लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो, तो प्लांट से संबंधित चीज़ें आप लोग खुद अपने आसपास खेतों में, गांव में, बगीचों में जा कर के देख सकते हैं। उसका ऑब्जर्वेशन करिए। जैसे लीफ है तो लीफ का ऑब्जर्वेशन करिए कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के लीव्स हैं, उसकी बनावट किस प्रकार से है, रूट है, स्टेम्स हैं, सीड्स हैं, और इनके जो कलर हैं कैसे मॉडिफाइड होते हैं, ये सब आप लोग खुद जान सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्ट चैप्टर सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। तो क्लास 10th में बायोलॉजी में देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 4 चैप्टर बनाया गया है बायोलॉजी में मेन रूप से। फर्स्ट है आपका लाइफ प्रोसेसेस, नंबर 2 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नंबर 3 है आपका रिप्रोडक्शन, नंबर 4 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए, ये चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं क्लास 10th में, तो बारी बारी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स अलग अलग चैप्टर्स की स्टडी करेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस है, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन की प्रक्रियाएं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे जीवन की प्रक्रिया है ये सुचारू रूप से चल रही होती है। तो इसके लिए हमको कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि निरंतर हम लोग अपने जीवन में कर रहे हैं। जैसे न्यूट्रिशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। तो इसमें आपको पोषण के बारे में बताया जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इन सभी न्यूट्रिशंस के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये कैसे होते हैं, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर ह्यूमन बींग से संबंधित चीज़ इसमें पढ़ेंगे, जैसे आपका है डाइजेशन। डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी लंबी होती है, कैसे कैसे फूड का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, फूड कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो कितने पार्ट में होता है और हर पार्ट का क्या क्या वर्क होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग लाइफ प्रोसेसेस में ही पढ़ोगे, आपका होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसको हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इसमें हम लोग मेन रूप से ह्यूमन में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट जो है कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है, इसका वज़न कितना होता है, किस कलर का होता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट पंपिंग क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, और ब्लड कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, इसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में कैसे सप्लाई होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई क्या है, ब्लड प्रेशर लो क्या है, हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट फेल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में।
और इसी के साथ ही साथ प्लांट में हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से मिनरल्स को, वाटर्स को और तमाम चीज़ों को एक जगह पर लेके जाते हैं और फूड को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन। तो इसमें हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा मेन अंग आता है लंग्स, जिसको फेफड़े कहते हैं। तो ये फेफड़े कितनी संख्या में होते हैं, इसमें एल्वुलाई जिसको हिंदी में वायुकोश कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, ट्रैकिया क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। और हार्ट लंग से होने वाले डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और ये गैसों को एक्सचेंज कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक्स है। नेक्स्ट इसमें है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या है या एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे अंदर बने हुए वेस्ट चीज़ों को शरीर से बाहर निकालता है, और जिस ऑर्गन्स के द्वारा ये सभी चीज़ें, वेस्ट चीज़ें बाहर निकलते हैं, उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इसमें हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मूल्यवान अंग हमारा माना जाता है किडनी, जो कि 2 की संख्या में होता है। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है, जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, उसके बारे में हम लोग इस पे पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में। नेक्स्ट चैप्टर आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर्स। अब देखिए, ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखिए ये है क्या। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण, और कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन, कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमियल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ये रिफ्लेक्सेशन कैसे करता है और किस प्रकार से हमारी नर्व इम्पल्स जो होती है ये वर्क करती है, काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर ये भी है। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशन, समन्वयन। समन्वयन में हम लोग ह्यूमन के अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड 2 ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसको हिंदी में बहिस्रावी ग्लैंड कहते हैं, वो अलग होता है। लेकिन एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होती है, जो कि हार्मोन्स यानी केमिकल्स का सिक्रेशन करती है और अलग अलग जगह पर ब्लड के थ्रू प्रोवाइड कराती है। क्योंकि ये डक्टलेट्स ग्लैंड्स होते हैं, इसके लिए हमारी बॉडी में कोई डक्ट नहीं बनी होती है। ये हार्मोन्स ग्लैंड से निकलते हैं और निकल करके ब्लड मिलते हैं, और ब्लड के साथ तब पूरे बॉडी में जो है जहाँ पर इसको जाना पड़ता है, इसकी नीड होती है, वहाँ पर चले जाते हैं और अदर जगह भी जाते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स, जैसे आपका है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड,
एंड पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी को पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। इन सभी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनकी अधिकता से उनकी कमी से क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल बॉडी। इनके साथ ही साथ कुछ और ग्लैंड्स के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, जैसे आपका है पैनक्रियाज, नेक्स्ट है गोनैड्स, तो इन सभी अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपका है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यह अपने सृष्टि को चलाए रखने के लिए हर जीवों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है ये प्रोसेस, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। अब इसमें हम लोग अलग अलग रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लास 10th में मेन रूप से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स में हम लोग पढ़ेंगे मेन में और वोमेन में सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, उनकी क्या क्या मतलब कि फंक्शंस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है फीमेल्स में, और इसी के साथ ही साथ कैपुलेशन की क्रिया कैसे होती है। तो इन सभी टॉपिक पर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और इससे होने वाले डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स हमको पता ही है विकास होता है, और हेरिडिटी मीन्स होता है विभिन्नता। तो विभिन्नता एवं विकास या जय विकास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो विभिन्नता में हम लोग जानते हैं कि जैसे कई प्रकार के जो ह्यूमन बींग्स हैं या पेड़ पौधे हैं, ये सभी दूसरे से विभिन्न हैं, अलग अलग हैं। जैसे जितने ह्यूमंस हैं कोई भी एक जैसा नहीं होता है, सब सेपरेट होते हैं। कुछ जो ट्विंस होते हैं वो जैसे दिखाई भले देते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोग मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, और इसके साथ ही साथ इससे और जैसे ये आपका है क्या कहते हैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इवोल्यूशन है, ये पुरानी चीज़ें हैं जिसको हमको पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम लोग डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या अपनी थ्योरी दिया, लैमार्क के बारे में पढ़ेंगे, ईगो डी ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है बारी बारी से एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ते चलेंगे, और आप लोग इसका नोट्स जो है बनाते चलेंगे। थैंक यू।